मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस में टिकट के दावेदार सक्रिय हो गए हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने 16 निगमों में से सभी पर जीत हासिल की थी। वहीं प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस निकाय चुनावों में जीत दर्ज कर साख बचाने की जुगत में है। दोनों दलों की ओर से दावेदारों ने अपने नेताओं से नजदीकी बढ़ानी भी शुरू कर दी है। पार्टी फोरम पर अपना पक्ष मजबूती से रखने की जमावट जारी है। प्रदेश में आरक्षण प्रक्रिया के बाद अब स्पष्ट हो गया कि 16 में से 8 नगर निगमों में महिला ही महापौर होगी। ऐसे में इस चुनाव में नेताओं की पत्नियों को टिकट न देने की मांग महिला कांग्रेस ने की है। कमलनाथ ने भी भरोसा दिलाया कि इस चुनाव में जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी। महिलाओं का 50% आरक्षण हुआ है और जहां महिलाओं को आरक्षण होता है तो जो संगठन में, चाहे महिला कांग्रेस में हो या मेन कांग्रेस संगठन में, जहां हमारी बहनें लगातार वर्षों से पार्टी की सेवा कर रही हैं, संगठन में काम कर रही हैं, फर्स्ट प्राथमिकता उनकी होना चाहिए। नेता पत्नियां जो है वो कहीं राजनीति से तो जुड़ी हुई नहीं है, ना राजनीतिक किसी गतिविधियों में आती है, ना किसी प्रकार का राजनीतिक से उनका सरोकार है। क्योंकि उनके पति उसमें है, राजनीति में है, इसलिए उनको मिले, तो ये सरासर गलत है। भाजपा ने भी महिला उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। महिलाओं की दावेदारी के लिए भाजपा में भी महिला मोर्चा आगे आया है। महिला मोर्चा ने प्रदेश संगठन को निकाय चुनाव के लिए दावेदारों के नाम भेजे हैं। महिला मोर्चा ने संगठन से कोटा दिए जाने की मांग की है। चुनिंदा सीटों पर महिला मोर्चा के सशक्त दावेदार हैं, जिन्हें टिकट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी तो यूं भी कार्यकर्ता को प्रमोट करती है। कार्यकर्ता में क्षमता है, योग्यता है, फिर वो कार्यकर्ता है, फिर वो किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, इसके मायने नहीं रखता। तो भारतीय जनता पार्टी में जो सक्रियता के साथ काम करता है और स्वीकार्य चेहरा है, उज्जवल छवि है और पार्टी के लिए जीत दर्ज कर सकता है, तो ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी अवसर देती है। पिछले चुनाव में बीजेपी का पल्ला भारी नजर आया था। कांग्रेस भी इस बात को अच्छी तरह समझती है। उम्मीद यही की जा रही है कि कांग्रेस अपनी साख बचाने के लिए नेताओं की पत्नियों को टिकट देने की बजाय योग्य उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाएगी। वहीं भाजपा की भी कोशिश जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देने की होगी। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और दोनों राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है जिताऊ कैंडिडेट्स की तलाश में हैं। सर्वे हो रहा है, बातचीत हो रही है। दोनों पार्टियों को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए और उसमें जो आरक्षण का सवाल है, जिसमें महिलाओं का जो है 16 नगरीय निकाय में से जो है नगर निकाय में से जो 8 हैं उसमें महिला जो है उम्मीदवार की जरूरत है। और महिला कार्यकर्ताओं को देखा जाता है कि वो जो है पूरे वक्त जो है धरना प्रदर्शन, पार्टी की जो एक्टिविटीज हैं उनमें तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती। जब टिकट देने की बारी आती है तब देखा जाता है कि दोनों ही पार्टी जो है बड़े राजनेताओं के, चाहे पत्नी हो चाहे उनकी रिश्तेदार हो, बहन हो, इस तरह के लोगों को टिकट दे दिया जाता है। तो इस चीज में जो है महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया है और उनका ये मानना है, मांग भी है कि जो सक्रिय महिला हैं उनको जो है आगे बढ़ाना चाहिए पार्टी को। वो क्योंकि साल दर साल जो है पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं, एक्टिविटीज में जो है वो भागीदार रहती हैं, तो उनका मानना है कि इस तरह की जो नेता हैं वो जिताऊ कैंडिडेट साबित होंगी। तो इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ फोन लाइन में मौजूद है विभा पटेल जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। विभा पटेल जी, आपसे पूछना चाहूंगी, ये चीज जो हम बात कर रहे हैं कि जब महिलाओं को टिकट देने की बारी आती है तब जो राजनेता है उनके रिश्तेदारों को टिकट दे दिया जाता है। तो कांग्रेस में भी इस बार जो है वो मांग उठ रही है और कमलनाथ जी ने भी इसको माना है कि वो महिला जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं, उनको जो है वो
आगे बढ़ाएंगे, उनको जो है टिकट देंगे? देखिए, कांग्रेस का हमेशा ये प्रयास रहता है कि महिलाओं को अधिक से अधिक अधिकारिता मिले। देखिए, जब नगर निगम नगरीय निकायों के लिए आरक्षण हुए थे तो शुरुआत में राजीव जी ने 33% आरक्षण दिया था, और जब केंद्र में हमारी कांग्रेस की सरकार आई, माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, तो सोनिया जी ने इसे 50% किया था। मेरा ये मानना है कि जब हमने अधिकारिता देने के लिए नगरीय निकायों में आरक्षण प्रारंभ किया है तो निश्चित तौर से जो हमारी सक्रिय महिलाएं हैं राजनीतिक दलों की, उन्हें मौके दिए जाने चाहिए। जो जिनकी सक्रिय लगातार रही है, जो जिताऊ हैं, वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन सक्रियता ध्यान में रखी जानी चाहिए और उन महिलाओं को मौका देना चाहिए जो लगातार सतत कांग्रेस के किसी भी पार्टी के कार्यों में लगी हुई है। जी बिल्कुल। सुनील जी, आपके पास आऊंगी, आपका क्या कहना है? देखिए, आपने भी देखा होगा अक्सर जो है, ये तो पार्टी कहती है कि हमें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, पार्टी कहती है कि हम महिलाओं को जो है आरक्षण देंगे, बढ़ाएंगे, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती, जब रिवॉर्ड देने की बारी आती, तो उस समय जो होता है, बड़े बड़े राजनेता जो होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे अन्य रिश्तेदार हो, उनको जो है टिकट दे दिया जाता है। देखिए मुक्ता जी, अगर हम राजधानी भोपाल से ही शुरू करें तो राजधानी भोपाल में पिछले नगरीय निकाय के चुनावों की बात करें, इससे पहले की बात करें, कई ऐसे नेता रहे हैं जिनको जो खुद उन वार्डों से पार्षद रहे हैं, लेकिन जब आरक्षण में वो सीट परिवर्तन हो गई, महिला सीट होती है, तो वो उनका प्रयास रहता है, जो वार्ड पार्षद होते हैं वो अपनी पत्नी को वहां से मैदान में उतारते हैं, जिनकी पत्नियां चुनाव लड़ने के लिए योग्य ना हो, तो वो अपनी ऐसे में बहन या फिर रिश्तेदारों को चुनाव मैदान में उतारते हैं। पिछले कार्यकाल में भी हमने देखा कई पार्षद पति लगातार सक्रिय रहते थे, हालांकि पत्नियां उनकी पार्षद थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारे काम पार्षद पतियों द्वारा ही कराए जाते थे। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो योग्य राजनीतिक दलों की कार्यकर्ता हैं, जो 5 साल तक पार्टी का झंडा बुलंद करती हैं, महिलाओं के बीच जाकर पार्टी की रीति नीति से अवगत कराती हैं, जब उनको यहां पर टिकट देने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल इससे कन्नी काटते हैं और देखते हैं कि जो वहां दमदार या फिर प्रभावशील नेता है उसके घर से किसी महिला को टिकट दे देता है। हालांकि अब क्योंकि नगरीय निकाय में 50% आरक्षण है, ऐसे में दोनों पार्टियों के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि योग्य उम्मीदवार को, महिला उम्मीदवार को खोजना और जिताऊ उम्मीदवार हो ऐसे चेहरे को निकालना। लेकिन अक्सर होता यही आया है, चाहे हम इससे पहले खंडवा महापौर की बात करें, विजय साहे की पत्नी खंडवा महापौर थी, ऐसी कांग्रेस स्थिति लगातार पूरे प्रदेश में रही है। तो हम ये जानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस नेत्री का भी कहना था, जो हमने बाइट दिखाई कि नेताओं की पत्नियां लास्ट मोमेंट पर आ जाती, उनको टिकट दे दिया जाता है, ये गलत है। जो 5 साल से सक्रिय हैं कार्यकर्ता, उनको इसमें मौका मिलना चाहिए और उनकी सियासत अगर आगे बढ़ेगी तो ऐसे में पार्टी भी मजबूत होती है। क्योंकि कई बार हमने देखा कि जो नेता पत्नियां चुनाव लड़ती हैं वो 5 साल के कार्यकाल के बाद बहुत बेहद कम कार्यक्रमों में ही नजर आती हैं जब आवश्यकता होती है, बाकी पूरा काम उनके पतियों द्वारा किया जाता है। तो और उसके बाद उनकी राजनीतिक जो पार्टी है उसमें कोई उपयोगिता होती नहीं है। जैसे ही कार्यकाल खत्म होता है वो फिर से अपने घर के काम या दूसरे कामों में लग जाती हैं और फिर उनके पति सक्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे में उपयुक्त यही होगा कि राजनीतिक दलों को सक्रिय महिला नेत्रियों को ही मौका देना चाहिए, जिससे उनका प्रतिनिधित्व बढ़े और महिलाएं राजनीति में आ गया है। मुक्ता जी बिल्कुल। सुखप्रीत कौर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। सुखप्रीत जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरह जब महिलाएं हैं, जब उनको रिवॉर्ड देने की बारी आती है पार्टी के स्तर पे, चाहे हम वो कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, दोनों में हम देखते हैं कि राजनेता जो होते हैं वो अपने घर की महिलाओं के लिए टिकट जो है वो ले लेते हैं, और जो कार्यकर्ता जो सालों से काम करती हैं, जो एक्टिव है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं। देखिए, चुनाव जीतने में बहुत सारी बातें होती हैं और मुझे ऐसे लगता है कि जो महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति में के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं, बहुत सारी महिलाएं भी ऐसे होती हैं जो पूरी तरह सक्षम नहीं होती हैं, जो अपने परिवार के लोगों का सहारा लेके आगे बढ़ रही होती हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने दम पे आगे बढ़ रही होती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे उदाहरण हैं, उसमें सुषमा स्वराज जी मैं कहती हूँ कि सबसे सर्वोच्च उदाहरण रही हैं, जो कि अपने बलबूते पर वो आगे निकली
और मैं मानती हूँ कि जिस महिला की रीढ़ की हड्डी में दुगनी ताकत है काम करने की, और जो मैं कहती हूँ कि पुरुष प्रधान समाज में भारत को कदम से कदम मिलाकर चलेगी, तो बिल्कुल उसको कामयाबी मिलेगी। और पार्टियां भी ऐसी महिलाओं को चिन्हित करती हैं और उनको अपना टिकट देती हैं और चुनाव लड़ने का मौका देती हैं। और पीछे भी हमने देखा, और अगर हम ऊपर से देखें तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, केंद्र सरकार में पहले से कहीं ज्यादा आज महिला मंत्री भी रही हैं और मेंबर पार्लियामेंट्स हैं जो वो भी, उनका भी नंबर है। फिर स्टेट की बात करते हैं तो एमएलए ज्यादा हैं। नगरीय निकाय में 50% आरक्षण है जिस पर महिलाओं को ही लड़ना है। तो अब ये महिलाओं के ऊपर भी है कि वो कितनी दमदारी से अपनी बात रख पाती हैं, कितनी दमदारी से वो आगे बढ़कर और ये पार्टियों को चेताएं कि नहीं, वो अपने बलबूते पर जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सुप्रीत जी की महिलाओं को जो है दमदारी से अपनी पैरवी खुद करनी पड़ेगी। और जैसा सुनील जी ने अभी एग्जांपल दिया कि देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है नगरीय निकाय चुनाव के लिए जिताऊ कैंडिडेट्स ढूंढ रही है। जिस वार्ड में उसे जिताऊ कैंडिडेट पुरुष मिले और वो अगर महिला का है, उस वहां पे आरक्षण हो गया है, तो जैसा सुनील जी बता रहे थे कि इसीलिए वो पुरुष कैंडिडेट के पत्नी या बहन या किसी ऐसे जो है रिश्तेदार को टिकट दे दिया जाता है कि वो सीट जीत लिया जाए, वो सीट न जाए वो पार्टी के हाथ से। तो ऐसे में जब महिला को जब टिकट दे दिया जाता है तो रिश्तेदारों को, उसको आप किस निगाह से देखती हैं? मैं ये कहूंगी कि जो चुनाव है उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि चुनाव को जीतना, ठीक है ना। तो चुनाव को जीतने के लिए अगर वहां पे कोई महिला नेत्री है और उसकी उस तरीके की तैयारी है कि उसको, देखिए सब महिलाओं को मालूम होता है नगरीय निकाय में अगर पार्षद का कोई चुनाव है किसी वार्ड से, तो महिलाओं को मालूम होता है कि या तो ये महिला आरक्षण होगा या इसमें कोई पुरुष का आरक्षण हो सकता है या सामान्य हो सकता है कि कोई भी लड़ ले। तो उस कंडीशन में अगर कोई महिला पहले से बहुत सक्रिय होकर काम कर रही है तो उसको पूरे सब लोग उसको जानते भी हैं, उसका नाम पहचानते हैं, उसकी एक इमेज होती है, सब होती है। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि किसी, मान लीजिए कोई पुरुष ही वहां पे काम कर रहा था और कोई महिला नेत्री वहां पर काम ही नहीं कर रही थी, तो आप ये कहिए कि फिर उसको टिकट देना या उस जो पुरुष है उसकी महिला को देना, फिर वो एक जैसा ही है, कोई बहुत अंतर नहीं है उसमें। मुझे लगता है आप गलत नहीं मानती हैं? मुझे ऐसे लगता है कि महिलाओं को और ज्यादा मुस्तैदी से काम करना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए, वोकल होना चाहिए। और जब वो काम करती हैं तो मेरे को लगता है एक पुरुष जब काम करता है उससे ज्यादा जब एक महिला निकलकर काम करती है उसका काम दिखाई देता है। और फिर मैं वही कहूंगी कि चुनाव जीतना पहली प्राथमिकता होती है किसी भी दल के लिए। तो ये बातें जरूर हैं, देखिए पहले से बहुत अंतर आया है। मैं वही बात कर रही हूँ कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और नगरीय निकायों तक, सरपंची के चुनाव तक बहुत अंतर आया है। महिलाएं बहुत बाहर निकली हैं, महिलाओं को चुनाव लड़ाए गए हैं, महिलाएं जीत कर आई हैं। महिलाओं ने ये भी साबित किया कि अब वो चाहे सरपंच कोई ले लो तो भाई सरपंच पति काम नहीं करते हैं, वो जो सरपंच बनती है महिला वही काम करती है। और मेरे को ये लगता है कि एक ये ट्रांजिशन का टाइम आता है कि धीरे धीरे महिलाओं में जागृति आती जा रही है, उनको अपने जो ये आरक्षण हुए हैं और सारी चीजें ये उनको धीरे धीरे समझ में आ रही हैं, उनको पता चल रहा है। यहाँ पे रोकूंगी आपको, वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिएगा फोन लाइन पर। विभा जी, अभी जो हम बात कर रहे थे, जो डिस्कशन कर रहे थे, उस पे आपका रिएक्शन लूंगी ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?
ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किस तरह नगरीय निकाय चुनाव के लिए जिताऊ कैंडिडेट्स की तलाश है और उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है महिलाओं के लिए। महिला जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट मिले और उनके जो टिकट है वो कोई राजनेता की पत्नी या बहन ना ले जाए। विभा जी, आपके पास आऊंगी। अभी हम बात कर रहे थे, आपने भी सुना होगा, आप क्या इसको सही मानती हैं? कोई जिताऊ कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं, अगर वहां पे आरक्षण हो जाता है, महिला वहां पे एक्टिव नहीं है और किसी राजनेता, पुरुष राजनेता के ही अगर महिला को मतलब उसके रिश्तेदार को दिया जाए तो चूंकि वो सीट जीतनी है, उसको कितना सही मानती हैं आप? देखिए मुक्ता जी, जीतना तो चुनाव में मतलब एक आवश्यक फैक्टर होता ही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि उस वार्ड में कोई महिला है ही नहीं या उस स्थान पर कोई महिला है ही नहीं, तो यदि आप किसी महिला को वहां टिकट देते हैं तो वहां जो सक्रिय पुरुष नेता है उसे उसकी जिम्मेदारी दी जाए। क्योंकि आप इस वार्ड में सक्रिय हैं तो यहाँ पर हम इस कैंडिडेट को देना चाहते हैं और अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे चुनाव जिताकर लाइए। और ये कहीं ना कहीं हो भी सकता है, बहुत आसान चीज है, लेकिन इसमें कहीं कुछ जगह पर अनुशासन की कमी आ जाती है। आज भी हमारा जो समाज है, जिस तरह से चुनाव आगे हो रहे हैं, इसमें पार्टियों के लिए जीतना महत्वपूर्ण हो गया है। आप देखिए कि जैसे आप इंदौर नगर निगम की बात देखिए, मालिनी गौड़ विधायक थी, उनके पति मंत्री थे, उसके बाद वो विधायक बनी, उसके बाद उन्हें महापौर का टिकट दे दिया गया। देखिए इसी तरह से आप कई जगहों पर देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि यदि वो महिला एक्टिव है तो हमें उसको निश्चित तौर से मौका देना चाहिए, लेकिन यदि वहां पर हमारी कोई महिला कार्यकर्ता एक्टिव है तो हम क्यों, पार्टियों को चाहिए कि उस कार्यकर्ता को मौका दें, उस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएं और वहां पर जो सक्रिय पुरुष नेता हैं, हमारे राजनेता, उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि चूंकि वो पार्टी की कार्यकर्ता है उसका सहयोग करें और उसे चुनाव जिता कर लाए। तो ये बहुत आसानी से पार्टियों में हो सकता है, ये आसानी से हो सकता है। आप जो कह रही है वो एक आइडियल कंडीशन है, होता नहीं है राजनीति में। आपने भी अक्सर देखा होगा कि ऐसा हो नहीं पाता है। निश्चित तौर से नहीं हो पाता। मैंने इसीलिए पहले कहा कि राजनीति में हमेशा जीतना एक बड़ा फैक्टर हो जाता है और हो नहीं पाता है। जी बिल्कुल, और जीतने के नाम पे, क्योंकि जीतना है इसी के नाम पे राजनेता जो है वो अपने पत्नी या बहन को जो है टिकट दिला देते हैं। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, सुखप्रीत जी कह रही हैं कि अगर जीतना इंपॉर्टेंट है और अगर वहां पे पुरुष कि किसी मतलब रिश्तेदार को दे दिया जाए राजनेता को, तो वो उसको बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानती क्योंकि जीतना है। और विभा जी का ये कहना है कि नहीं, उस पुरुष राजनेता को महिला की मदद करनी चाहिए और महिला को आगे बढ़ाना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट महिला कार्यकर्ता है। आप कैसे देख रहे हैं? ये दोनों बातें हैं। देखिए मुक्ता जी, चुनाव में जीतना एक अलग फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा राजनीति में एक अलग फैक्टर और काम करता है। वो होता है उस वार्ड से, उस क्षेत्र से या उस विधानसभा क्षेत्र से एक नई चुनौती या नया कैंडिडेट खड़ा ना हो पाए। नेताओं की कोशिश ये रहती है, क्योंकि अगर जिस प्रकार से विभा जी ने जिक्र किया इंदौर का कि लक्ष्मण सिंह गौड़ साहब मध्य प्रदेश में मंत्री थे, उनकी पत्नी विधायक भी रही और महापौर भी थी, तो ऐसे में राजनीतिक दल चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो यही चाहते हैं कि कहीं से भी, किसी भी विधानसभा क्षेत्र से, किसी भी नगरीय निकाय क्षेत्र से चुनौती कितनी कम रहे, कैंडिडेट जितने कम रहेंगे, चुनाव उतना आसानी से उनको टिकट का चयन करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर किसी नए कैंडिडेट को वहां से मैदान में उतार दिया जाता है, मान लीजिए वो महापौर या फिर नगर पालिका अध्यक्ष बन जाता है, तो फिर अगले चुनाव में वो वहां से विधानसभा का टिकट मांगता है। और ऐसे में जो पहले से ही लाइन में लगे हुए हैं विधायकी की टिकट के लिए या दूसरे चुनाव के टिकट के लिए, तो ऐसे में कंपटीशन और बढ़ जाता है। तो राजनीतिक पार्टियां खुद चाहती हैं कि इस प्रकार का कंपटीशन ना हो, खासतौर पर महिलाओं से, क्योंकि महिला नेत्रियों को, क्योंकि हमने देखा चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आप 2018 के चुनाव देख लीजिए, वो 50% नगरीय निकाय में मजबूरी है राजनेताओं की, क्योंकि ये कानून है। लेकिन विधानसभा को लेकर इस प्रकार का कोई कानून नहीं है, इसीलिए विधानसभा या लोकसभा में मनमाने तरीके से राजनीतिक पार्टियां बहुत कम महिलाओं को टिकट देती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर महिला नेत्रियां ज्यादा निकलेंगी, महिला संगठन ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे, तो फिर ऐसे में जो पुरुष हैं उन क्षेत्रों से, उनकी दावेदारी पर भी सवाल उठने लगेंगे।
तो इसीलिए अधिकांशतः राजनीति में देखा गया। सुखप्रीत जी को हम लंबे समय से देख रहे हैं राजनीति करते हुए, लेकिन उनको अभी तक उनकी योग्यता के अनुसार मौका नहीं मिला। विभा पटेल जी भोपाल की महापौर रही, बाबूलाल गौर साहब के खिलाफ चुनाव भी लड़ी, लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसी नेत्रियां हैं जिनको हम लगातार, मुक्ता जी, चाहे टीवी डिबेट्स में देखें या दूसरी जगह देखें, धरने प्रदर्शन से लेकर लगातार सक्रिय हैं। पार्टी में जो संगठन के पद हैं उन पर प्रदेश अध्यक्ष के पद तक पहुंच जाती हैं, लेकिन उनको विधानसभा का टिकट या महापौर का टिकट नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोगों को लगता है कि संगठन में इनकी अच्छा दखल है, मीडिया में इनका अच्छा डिबेट में या फिर बात रखने में, अच्छा पक्ष रखने में महत्वपूर्ण इनका पक्ष है। अगर इनको टिकट दे दिया जाएगा तो वहां से जो पुरुष कैंडिडेट होंगे या पार्टी के जो दूसरे पुरुष कैंडिडेट होंगे उनको बड़ी चुनौती मिलेगी। इसलिए कई बार इस फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है। मुक्ता जी, जीत हार तो अपनी जगह होती है, लेकिन कई बार इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए भी टिकटों का चयन किया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया सुनील जी आपने। सुप्रीत जी, आपने सुना सुनील जी को, देखिए वो कह रहे हैं ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं कंपटीशन ज्यादा ना हो आगे चल के, इसके लिए जो है महिलाएं जो है पार्टी जो है महिलाओं को थोड़ा सा पीछे रख देती है, नजरअंदाज कर देती है। सुप्रीत जी, विभा जी आपसे पूछूंगी, यही सवाल आपसे पूछूंगी। हाँ, देखिए निश्चित तौर से कई बार जो सुनील जी कह रहे हैं जी कि कहीं महिलाएं ज्यादा सक्षम ना हो जाएं और उनके लिए चुनौती ना बन जाए, ये निश्चित तौर से पुरुष वर्ग को चिंता रहती है। लेकिन देखिए इस दिशा में कहीं ना कहीं सार्थक कदम तो उठाने होंगे। देखिए राजीव जी का मैं फिर दोबारा नाम लेना चाहूंगी कि वो दिल से चाहते थे कि महिलाएं सक्षम बने, और जब उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया तो ये उसमें आप देखिए जब आरक्षण 33% था, लेकिन महिलाएं उससे अधिक संख्या में जीत कर आई थी, और कहीं ना कहीं मजबूर ही सही पुरुषों को महिलाओं को बाहर निकालना पड़ा था। तो आज आवश्यकता है कि महिलाओं के लिए अवसर क्रिएट करने पड़ेंगे, राजनेताओं को बड़े खुले मन से सोचना पड़ेगा। आप देखिए कमलनाथ जी ने नगरीय निकायों में चूंकि 50% आरक्षण है, तो उन्होंने जो ऑब्जर्वर्स भेजे उसमें उन्होंने अनिवार्यतः हर जगह पर एक महिला भी भेजी है, ताकि महिलाओं की बातों को ध्यानपूर्वक और तरीके से उठाया जा सके। तो देखिए खुले मन से राजनेताओं को सोचना पड़ेगा, तरीके से इस बात को लेना पड़ेगा कि आखिर महिलाओं को उनकी अधिकारिता जो आज आवश्यक है वो कैसे दी जाएगी। क्योंकि इतने वर्षों बाद भी, अगर आजादी के इतने सालों बाद भी ये बातें उठ रही हैं, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि महिलाएं जिस हक की अधिकारी नहीं थी वो अधिकार उन्हें अभी तक मिल नहीं पाया है, और अधिकार देने के लिए उन्हें स्थान देना पड़ेगा, उन्हें सामने लाना पड़ेगा, और उन्हें सक्षम बनाने के लिए पुरुषों को मदद करनी ही पड़ेगी, और तभी महिलाएं सक्षम हो पाएंगी। बात ये नहीं है कि मैं हूं या कोई सुप्रीत जी है या कोई और, लेकिन पूरे महिला वर्ग की अगर हम बात करें तो उनके लिए स्थान बनाकर उन्हें पीछे से सहारा देकर आगे तक ले जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही बात कह रही है विभा जी। चलिए आप ही का एग्जाम्पल लेते हैं। आप जब आपको महापौर का टिकट मिला था तब हमने देखा था, आप आई थी, और अब आप देखिए आप कितना ग्रो कर गई हैं एज ए पॉलिटिशियन, एज ए राजनेता। देखिए निश्चित तौर से मैं तो कहती हूँ, जब भी आरक्षण की बात होती है मैं कहती हूँ कि यदि आरक्षण लागू नहीं होता तो मुझ जैसी घरेलू महिला ना तो चुनाव लड़ सकती थी और ना भोपाल जैसे शहर की महापौर बन सकती थी। मुझे मौका मिला क्योंकि आरक्षण था, और उस आरक्षण पे मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये भी आवश्यक था कि मुझे पुरुष आगे लाते। हमारी पार्टी के नेताओं ने सहयोग किया, मेरे परिवार के लोगों ने सहयोग किया, और तब मैं जाकर आगे बढ़ पाई हूँ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिलाओं को सक्षम तो बनाना पड़ेगा, मौके उन्हें देने पड़ेंगे, अवसर भी देने पड़ेंगे ताकि वे सक्षम बन सके। जी चलिए हम बात करते हैं नगरीय निकाय की जो तैयारी चल रही है, कांग्रेस में किस तरह की तैयारी, क्या लग रहा है आपको, महिलाओं को कितना इस बार भागीदारी मिलेगा? देखिए महिलाओं को हमारा पूरा प्रयास है कि जहां हमारी सक्षम महिला कार्यकर्ता है वहां पर हम महिला कार्यकर्ता को मौके दें, और जहां पर हमारी महिला अगर हमें ये लग रहा है कि जो सक्षम नहीं है, तो निश्चित तौर से मैं इस बात को पुरजोर तरीके से अपनी पार्टी में भी उठा रही हूँ। हर जगह पर मैं इस बात को कह रही हूँ कि अगर हमारी महिला सक्षम नहीं है और उस वार्ड में काम कर रही है, तो वहां पर जो हमारे जो पुरुष कार्यकर्ता हैं, जो पुरुष राजनेता हैं, जो सक्षम हैं, जो चुनाव जिता सकते हैं, वो उस महिला का सहयोग करें और उसे जिता कर लाए, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि महिलाओं को सहयोग किया जाए। आप बार बार बात कह रही हैं, आप ये अपने पार्टी फोरम में रख रही हैं, तो इसका कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए अभी तो बहुत दूर है चुनाव, और अभी जो तैयारियां हैं वो बहुत प्रारंभिक स्थिति में है, तो हम तो प्रारंभ से ही इस बात को उठा रहे हैं,
और मैं ये बात अंत तक भी कहूंगी, हर जगह जहां मुझे मौका मिल रहा है मैं वो रख रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी के नेता भी इसके महत्व को समझेंगे और महिलाओं को सार्थकता से आगे लेकर आएंगे। जी चलिए सुनील जी, आपके पास आऊंगी। आपने सुना दोनों नेताओं को। देखिए, महिला के लिए डगर तो आसान नहीं है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो अन्य कोई फील्ड हो। महिला को खुद से जो है अपनी जो अपना जो टैलेंट है या अपना जो है उनको खुद साबित करना पड़ता है। और पॉलिटिक्स में जो है अक्सर हमने देखा, देखिए एक ये जो बात हम कर रहे हैं जिताऊ वाला, जो है जिताऊ का टैग लग के जो है राजनेता जो है, पुरुष राजनेता, वो जो महिला के हिस्से में आना चाहिए टिकट, उसको भी जो है उस पर भी झपटा मार लेते हैं। हालांकि विभा जी कह रही है कि वो कांग्रेस के फोरम में बार बार ये कह रही है कि पुरुष नेता जो है वो महिला की मदद करे। आपको क्या लगता है? देखिए मुक्ता जी, अगर हम बड़े शहरों को छोड़ दें तो छोटे शहरों पर या फिर नगर पालिका जहां है या फिर नगर परिषद है या पंचायतें हैं, वहां पर एक कुछ समय पहले ही एक नए पद का सृजन हुआ है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, जिसका कहीं उल्लेख नहीं है। सरपंच पति, अध्यक्ष पति, पार्षद पति। ये इसलिए शब्दों का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि वहां पर महिला कैंडिडेट, जब पार्टी के जो कार्यकर्ता होती हैं सक्रिय, उनको नजरअंदाज करके किसी राजनेता के घर की बेटी बहू को टिकट दिया जाता है, तो हम 5 साल देखते हैं कि सिर्फ जब नगर पालिका की बैठक होगी या नगर परिषद की बैठक होगी या पंचायत की बैठक होगी, उन बैठक के अलावा उनकी जो पत्नियां होती हैं उनका चेहरा कोई भी जो वहां का नागरिक होता है वो नहीं देख पाता है। सिर्फ रस्म अदायगी होती है। सारे डिसीजन उनके पति लेते हैं, चाहे नगर पालिका की बात करें, परिषदों की बात करें, सारे डिसीजन उनके होते हैं। बाकी रजिस्टर जो होता है वो उनके घर जाता है, वहां पर उनकी पत्नियों के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया तो वो सशक्त हो गई, क्योंकि कई जगहों पर हम लगातार देख रहे हैं, हमारे पास भी इंटरव्यू आते तो ये स्थिति है कि वहां के नगर पालिका अध्यक्ष हो, सरपंच हो या पार्षद, वो बाइट देने की भी स्थिति में नहीं होती, उनको जानकारी नहीं होती, तो उनके पति इंटरव्यू देते हैं और हम खुद चलाते हैं कि पार्षद पति, सरपंच पति या अध्यक्ष पति हैं। तो ये जब इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम 50% आरक्षण की बात करते हैं, तो ऐसे में आरक्षण और ऐसे में महिला सशक्तिकरण कैसे होगा जब महिला घर के चूल्हे चौके या घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलेगी। जो फाइलें हैं वो उनके घर जाएंगी, वहां पर हस्ताक्षर या अंगूठा वो करेंगी, बाकी पूरा काम उनके पति देखते हैं। तो ये भी राजनीतिक दलों को देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सुखप्रीत कौर जी आपका, विभा पटेल जी आपका, सुनील श्रीवास्तव जी आपका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में आपने हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे हैं किस तरह जो है नगरीय निकाय चुनाव के लिए जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों टिकाऊ जिताऊ कैंडिडेट्स की तलाश में है, और उसमें जो है चूंकि आरक्षण है उसमें महिलाओं को भी देना है टिकट। तो यहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि जो महिला कार्यकर्ता होती हैं वो कई बार नजरअंदाज कर दी जाती है, चूंकि राजनेता की पत्नी या बहन को टिकट दे दिया जाता है। लेकिन इस बार जो है दोनों महिला मोर्चा, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की, दोनों जो है वो ये मांग कर रही हैं कि महिला कार्यकर्ताओं, एक्टिव महिला कार्यकर्ताओं को ही टिकट दे पार्टी। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?